अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम इस चैन सा अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह ग्राइंडर के साथ अटैच किया जाता है और ये किस तरह लकड़ी को काटने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। व्यूवर्स, हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो कि लकड़ी के साथ ऑपरेट होता है। उसमें छोटे-छोटे लकड़ी के डग डलते हैं, तो लकड़ी के जो छोटे-छोटे डग करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। व्यूअर्स, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो लोकल मार्केट से मुझे ये ₹32 का पड़ा है, लेकिन दराज़ के ऊपर इसकी प्राइस 2000 तक भी है। आई थिंक क्वालिटी का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्राइस कम होगी और लोकल मार्केट से जो मुझे इसकी ज़्यादा प्राइस में ये मिला है। तो व्यूअर्स, यहाँ इसके साथ ये नट दिए हुए हैं। इन नट्स का मकसद जो होता है, ग्राइंडर के साथ जब इसको अटैच करना होता है तो कुछ ग्राइंडर बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो कुछ के साथ जो है छोटा नट लगता है और कुछ के साथ बड़ा लगता है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपके पास जो ग्राइंडर है उसके मुताबिक आप वो नट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैंडल लगाने के लिए जो है ना, यहाँ पर स्क्रू दिए हुए हैं, जस्ट आपने इनको टाइट कर लेना है तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है। इसी तरह ऊपर कवर्स है जो कि जब लकड़ी का बुरादा उड़ता है तो वो पीछे नहीं आता, उसके साथ टकरा के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये जो आपको बोतल नज़र आ रही है इसके अंदर ऑयल डलता है। व्यूअर्स, इसके अंदर जो है मोटर बाइक का ऑयल जो है, जो यूज़्ड ऑयल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी मशीनरी का ऑयल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको 3 तरह के जो नट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्राइंडर के साथ अटैच होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ग्राइंडर है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई जो है आपके ग्राइंडर के साथ अटैच हो जाएगा। तो यूज़ तो आपके पास एक ही होना है, लेकिन ये 3 दिए गए हैं ताकि आप डिफरेंट ग्राइंडर के साथ इसको अटैच कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यूअर्स, मैं ग्राइंडर की डिस्क को उतार लेता हूँ और उसके बाद इनमें से जो नट इसको ग्राइंडर के साथ अटैच हो गया वो लगा के फिर इस चैन सा की जो अटैचमेंट है इसके साथ मैं ग्राइंडर को अटैच कर दूँगा। यहाँ व्यूअर्स, एक वाशल भी जो है इसके साथ प्रोवाइड की जाती है। ये जो वाशल है, ठीक है, ये ग्राइंडर के साथ और जो चैन सा की अटैचमेंट है दोनों के दरमियान में आती है ताकि जो है ना अच्छी ग्रिप इनकी आपस में बन सके। तो सबसे पहले मैं इस वाशल को जो है ग्राइंडर के ऊपर अटैच करता हूँ। तो इस तरह आपने ये जो वाशल है ग्राइंडर के ऊपर अटैच कर लेनी है और इसके ऊपर जो है फिर हम वो बोल्ट यूज़ करेंगे जो कि इसके साथ अटैच हो जाए। तो ये जो बोल्ट है इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 बोल्ट्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, वो बड़े ग्राइंडर के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पास बड़ा ग्राइंडर है तो आप जो है ना बड़े वाला बोल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल्ट को टाइट कर दिया है और इसके बाद इसको मैं अभी इसके साथ अटैच करूँगा चैन सा अटैचमेंट के साथ। तो व्यूअर्स, अगर इसमें कंप्लीट सेट की बात की जाए तो जो कि जिसके साथ ये ग्राइंडर भी मौजूद होता है वो 7 से 8 हज़ार के दरमियान जो है ना डिफरेंट क्वालिटीज़ के मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर व्यूअर्स पेट्रोल वाले चैन सा की बात करें तो वो 15 से 20 हज़ार के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ के जो है ना वो मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, इसको मैंने फाइनली अटैच कर लिया और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह और कितनी ईज़िली जो है लकड़ी को काट रहा है। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसको ख़रीद के। पहले तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं जो है वो लकड़ी को काटेगा या नहीं काटेगा। इसका जो यूज़ है वो भी बहुत आसान है। शुरू में जब मैंने इसको अटैच किया तो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं ऐसा ना हो कि चलाते हुए थोड़ा-सा जो है ना डेंजरस हो। लेकिन फिर भी सेफ्टी का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक़्त वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।